घोसी से विधायक रामबली सिंह यादव मेरे साथ है, जो माले के विधायक है। सर, हाल ही के दिनों में माले के विधायक जो है महानंद सिंह, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल भेजा गया है। देख ही रहे हैं आप, ये 2001 का मामला है। 2001 में अभी जो हमारे वर्तमान भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उस समय भी थे। उस समय झारखंड के रांची में हमारे महासचिव पर बर्बर पुलिसिया जुल्म हुआ था और इसके बाद दीपंकर जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। इसके लिए पूरे देश स्तर पर प्रतिवाद हुआ था। उसी प्रतिवाद के क्रम में जहानाबाद में उस समय अभी जो माननीय विधायक हैं महानंद सिंह जी, उस समय वहाँ भाकपा माले के प्रवक्ता थे। तो रोड वगैरह जाम हुआ था, जहानाबाद बंद कराया गया था। उसमें बताया जा रहा है कि आप पर एक केस है। ये बताया कब जा रहा है, जब आज 24 बरस हो गया और महानंद जी उस समय प्रवक्ता थे 2001 में। उसके बाद से लगातार कई चुनाव लड़े वो। लोकसभा के चुनाव 2009 में लड़े, 2010 में विधानसभा के लड़े, 15 में विधानसभा के लड़े, 2020 में माननीय विधायक हो गए वो, और आज 2025 में 24 साल के बाद उनको सूचित किया गया कि आप पर मुकदमा है। अब इतना दिन तक बताया तक नहीं गया, और जब वो बेल लेने गए खुद अपने से, तो बेल देने के बजाय उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। आज मैं तो अभी पटना में हूँ, सूचना मिली कि आज उनका बेल हो गया। इसी तरह से आप देख लीजिए कि फुलवारी से माननीय विधायक, एक नर्स के एक बेटा और बेटी को, सबको मालूम है, इसी पटना का वो मामला है, करके मार दिया गया। और इस सवाल पर पुलिस कोई नोटिस नहीं ले रही है। अपराधी एकदम बेखौफ अपराध करते चले जा रहे हैं। आपको पटना का तो रिकॉर्ड आपके पास है ही। गांधी मैदान अपराधियों के लिए बिल्कुल सॉफ्ट है। पारस अस्पताल में घुसकर हत्या की जा रही है। वीआईपी इलाकों में गोलीबारी चलने की आम सूचना है। तो इस तमाम चीज़ों से लेकर के आम जनता में गुस्सा हुई और रोड जाम हुआ। माननीय विधायक गोपाल रविदास भी थे और अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन पर मुकदमा कर दिया। बाकी आप अपराध देख रहे हैं, अपराधियों की मौज मस्ती देख रहे हैं। अभी इसी एम्स में आपको मालूम होगा कि चेतन आनंद एक विधायक गए, जिन पर वहां के डॉक्टरों ने चार्ज लगाया, मुकदमा किया है, और गिरफ्तारी के बजाय उन केस की जांच हो रही है। लेकिन महानंद जी, गोपाल रविदास, जिन लोगों ने जनता के लिए सड़क जाम किया, उन पर मुकदमा हुआ। 2001 के मुकदमा बता करके 24 साल के बाद महानंद जी की गिरफ्तारी हुई। ये तमाम चीजें चुनाव का खेल है, और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कोर्ट का उपयोग करके, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके वो चाहती है कि हम चुनाव हड़प लें, चुनाव चुरा लें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये नारा बहुत ही लोकप्रिय हो गया है, चुनाव चोर गद्दी चोर। तेजस्वी जी पे चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। भेजेगा, इस सब पर भेजेगा। चुनाव आयोग के नियुक्ति पर ही तो संदेह है ना। अभी तक चुनाव आयोग की नियुक्ति होती थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, नेता प्रतिपक्ष होते थे। लेकिन 2023 में मोदी सरकार ने नियम ही बदल दिया, कानून में बदलाव किया, और आप सबको अब मालूम होगा कि अब चुनाव आयोग की नियुक्ति 3 सदस्यीय कमेटी करती है, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्री और नेता प्रतिपक्ष 3 आदमी हैं। अब अभी वर्तमान में इस 3 आदमी में एक मोदी जी हैं, एक उनके मंत्री अमित शाह हैं, एक राहुल गांधी हैं। तो मालूम ही है कि बहुमत किनका है। तो चुनाव आयोग किनका है? बहुमत है भाजपा का, बहुमत है मोदी जी का। इसलिए कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये चुनाव आयोग मोदी जी का चुनाव आयोग है, और इससे निष्पक्षता की उम्मीद बहुत कम रह गई है। फिर भी इस देश में मजबूरी है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, मानना पड़ता है। लेकिन चुनाव आयोग पर जो हम विश्वास कर रहे हैं, चुनाव आयोग को भी बिहार के मतदाताओं पर विश्वास करना चाहिए था। कोर्ट भी जो है, हम लोग उम्मीद किए थे कोर्ट में कि कोर्ट आदेश देगी, तो कोर्ट ने बताया तो कि भाई आधार कार्ड को आप लिंक
शामिल कर लीजिए, आप वोटर कार्ड को शामिल कर लीजिए, राशन कार्ड को शामिल कर लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस को शामिल कर लीजिए, लेकिन आदेश के रूप में नहीं, सलाह के रूप में किया। ये बहुत ही दुखद है। मोदी जी काशी गए थे, वहाँ पे चाय वाले से मिठाई वाले से मिल रहे हैं। देखिए, अब बिहार में उनका अंत होने वाला है, उनकी सरकार की, तो अंत समय तो काशी जाता है लोग। ऐसे तो काशी ही उनका चुनाव क्षेत्र भी है। और ये बताइए, हम लोग रोज क्षेत्र में रहते, यही तो दुर्भाग्य है देश का कि आप पूछ रहे हैं कि वो काशी गए हैं। काशी से ही तो हैं, उनको तो काशी में ही रहना चाहिए। आम लोगों से मिल रहे हैं, ये बड़ी बात हो गई। आम लोग वोट दिया और उनसे मिल रहे हैं, तो ये बड़ी बात हो गई। किनसे मिलना चाहिए था उनको? उनसे किनसे मिलना चाहिए था? बोल रहे हैं कि मिठाई वाले से मिल लिए, चाय वाले से मिल लिए, जनता के बीच में है। देखिए, इतना दिन से अंबानी अदानी की वो सेवा कर रही है, तो उनको काशी की जनता ने चुना है। और काशी की जनता से मिलना अगर मीडिया का खबर बन जाए तो ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है। मैं घोसी से चुनकर आया हूं। मैं अगर जाकर के उत्तर प्रदेश में राजनीति करूं, मैं दिल्ली में करूं, मैं विदेश यात्रा करूं, अब ये अगर चर्चा के विषय बने तो यह आश्चर्यजनक है। लेकिन मैं घोसी की जनता से मिल रहा हूं और ये मीडिया में खबर बने तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप काशी से जीत कर आए हैं, काशी की जनता से मिल रहे हैं, आप मीडिया में खबर है कि बड़ा महान काम कर रहे हैं। क्या करना चाहिए था? केवल अंबानी अडानी से ही मिलना चाहिए था आपको? बिहार भी तो आ रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, और संभावना है कि 20 अगस्त तक वो बिहार आ सकते हैं। तो कह रहे हैं बिहार में डेरा ले लें, चूंकि उनके बिना तो उनका विधायक भाजपा का वार्ड भी नहीं जीत पाएगा। वार्ड के भी नेता वो हैं, पंचायत का नेता है वो, बिहार का नेता है वो, सब जगह का नेता है वो। भाजपा में उनके अलावा कोई नेता भी है? एक बोले था कोई के? देखिए, बिहार के निवासी बने डोनाल्ड ट्रंप का ये प्रमाण पत्र जारी हुआ है। हो गया है ना? हाँ, प्रमाण पत्र बना है इनका बिहार से। यही तो मैं कह रहा हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, कुछ भी संभव है, आम लोगों के लिए संभव नहीं है। हम लोगों ने कहा कि 11 दस्तावेज जो आप मांग किए हैं, कुत्ते का प्रमाण पत्र, कुत्ता का प्रमाण पत्र बन रहा है, ट्रम्प का बन रहा है, किसका किसका बनेगा, लेकिन जो पहले से बना हुआ है लोगों का प्रमाण पत्र, उसको जब शामिल करने की बात आ रही है तो इलेक्शन कमीशन इजाजत नहीं दे रहा है। अब बताइए, वो कह रहा है कि नागरिकता रजिस्टर पंजी की कॉपी लगाइए। नागरिकता रजिस्टर पंजी भारत में बना है, भारत में, बिहार की तो बात छोड़ दीजिए, है तो वो मांग रहा है, एनआरसी की कॉपी मांग रहा है। लेकिन जो उपलब्ध है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वो मानने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि एसआईआर और कुछ नहीं है, चुनाव चोरी करने की एक साजिश है। और इसीलिए नारा बिहार से उठ गया है, चुनाव चोर गद्दी चोर। कितने सीटों पर चुनाव लड़िएगा सर? अब देखिए, ये तो हमारे बड़े नेता हैं, बड़े नेता लोग महागठबंधन के आपस में बात करेंगे, बात चल रही है और ये उनका विषय है। लेकिन जो भी सीटें तय करके हमारे नेता लीडर लोग आएंगे, उसको जिताने की पूरी गारंटी की जाएगी इस बिहार के अंदर। तो ये हमारी कोशिश है। इधर की खबर है सर, मुकेश सहनी 60 सीटों की मांग कर रही थी, तो वो नाराज खुद चल रहे थे। ना, ये तो हम लोग की सूचना नहीं है, नाराज क्या चलेंगे। अब तो बिहार में इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई है। अब तो ना किसी से मांगना है ना किसी को देना है। मांगना देना किसको है? कोऑर्डिनेशन कमेटी है, मिल बैठ के तय करना है। तो मुकेश सहनी जी भी उस कमेटी में है, भाकपा माले भी उस कमेटी में है, सीपीआई है, सीपीएम है, राष्ट्रीय जनता दल है, सब लोग उस कमेटी में हैं। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में मिल बैठ के तय करना है, न किसी से मांगना है न किसी को देना है। इसलिए यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम समझते हैं कि ये बाहर में बातें जा रही है, तैयारियां चल रही है। अब तो 243 सीट मांग रहे हैं कि 243 सीट पर उम्मीदवारों की जल्दी घोषणा हो जाए, कहां से कौन उम्मीदवार लड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन चुनाव घोषणा कर दे। 243 सीट पर इस बार जबरदस्त तैयारी है। इस बार सरकार बनना तय है, सरकार बनाइए, बिल्कुल बनना है, तय है। तो मांगना नहीं है किसी से। हम लोग इंतजार कर रहे हैं नेताओं के कि 243 सीट पर जिस जिस पार्टी की जहां जहां तैयारी है, जितने सीटों पर तैयारी है, जो जो गठबंधन में संभव हो सकता है, आप उम्मीदवार की घोषणा कीजिए। और बिहार की जनता इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ माले के विधायक थे। इन पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।